नमस्कार साथियों, आप कैसे? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। साथियों, हम आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट किताबों के बारे में बताएंगे, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथियों देखो, ये आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का किताब पढ़ा हो, आपने जैसे सामान्य विज्ञान पढ़ा है, आपने पहले से तैयारी कर रहे हो या अब तैयारी कर रहे हो, या आपने किसी का भी कोर्स ख़रीदा हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या आपने किसी लूसेंट का किताब पढ़ा हो या किसी खान सर का पढ़ा हो या किसी भी पब्लिकेशन का आपने जो सामान्य विज्ञान पढ़ा हो, तो उसके बाद आपको ये यूथ कंपटीशन का किताब पढ़ना चाहिए। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे आप लोग तो इसमें ग्रुप डी एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं, एएलपी स्टेज टेक्नीशियन, आरआरबी जेई पैरामेडिकल आरपीएफ जो परीक्षा हो चुकी हैं, जैसे 19 में हुई थी, 2012 में हुई थी, तो उनके इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं। और इसमें व्याख्या सहित दे रखे हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन के बाद जो क्वेश्चन ठीक होगा उसके बारे में उसका व्याख्यात्मक समझा रखा। तो आपको ये किताब लगानी है। आपने किसी भी, जैसे आपने चैप्टर वाइज दे रखे हैं, जैसे आपने कोई उसमें सामान्य विज्ञान का, जैसे कि फिजिक्स का माप वाला चैप्टर पढ़ा, माप और मात्रक, आपने किसी भी किताब से पढ़ लिया या ना भी पढ़ा हो तो इस किताब से पढ़ सकते हो, या आपने किसी भी टीचर का कोर्स ख़रीद रखा हो तो उसमें आपने माप और मात्रक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में इसका चैप्टर लगाओ माप और मात्रक का, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कि किसी भी बायोलॉजी का कोई भी कोर्स, कोई भी चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजी का, तो उसके बाद आपने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया, उसके बाद इसमें से लगा हुआ चैप्टर है, तो इसमें ये प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। ये प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ये आपको सामान्य विज्ञान की, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद आता है गणित का। ये रहा यूथ कंपटीशन गणित का। इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको लेवल का पता चल जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन के परसेंट आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में। मिनिमम 50% या 40-45% आपको पेपर में फंस जाएंगे, सेम टू सेम भी क्वेश्चन फंस जाएंगे और उनकी संख्या बदल दी जाएंगी और उसी पैटर्न पे पूछ लेंगे। तो आपको एकदम एक्सीलेंट पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, जिससे आपका चयन हो जाए। जैसे आपने किसी का भी गणित पढ़ा हो, या आपने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स से पढ़े हों, या उनके द्वारा ऑनलाइन पढ़े हों, या किसी आर.एस. अग्रवाल के द्वारा आपने तैयारी करी हो किसी भी किताब से, किसी भी आपने जो किताब पहले पढ़ी हो मैथ की, तो आप लोग उसी किताब को पढ़िए। ऐसे नहीं है कि अब एनटीपीसी की परीक्षा दोगे तो इसका बुक अलग लाओगे, एसएससी का अलग बुक लाओगे, नहीं, क्योंकि चैप्टर सब वही होते हैं, बस थोड़ा लेवल बदल जाता है। तो आप लोगों को क्या करना, जैसे कि आप जैसे नंबर सिस्टम पढ़ लिया आपने किसी भी किताब से, उसके बाद इस किताब में से लगाइए उस नंबर सिस्टम को। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद आपने जैसे कि समय और कार्य वाला चैप्टर पढ़ा है, किसी भी अध्यापक से पढ़े हों या सेल्फ स्टडी करे हों, उसके बाद आपने वो चैप्टर पढ़ा, उसके बाद इसमें से लगाइए उसी चैप्टर को, तो आपको पता चल जाएगी कि आप पे प्रश्न करने आ रहे नहीं आ रहे हैं, आप पे इस प्रकार के प्रश्न हल हो रहे या नहीं हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका गणित की किताब। उसके बाद आता आपका सामान्य जानकारी जीके का। इसमें भी यही करना आपको, जैसे आपने किसी का भी सामान्य जानकारी पढ़ा हो आपने जीके, जैसे लूसेंट का किताब भी आता है जीके का, या किसी भी टीचर से पढ़े हों, या कि कोई यूट्यूब पर पढ़े हों, कहीं से भी
आपने जैसे वो जीके का, जैसे आपने संविधान वाला चैप्टर पढ़ा है, संविधान वाला पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद संविधान का चैप्टर इसमें से लगाओ। इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो इसमें आपको आकलन भी हो जाएगा कि हमसे कितना याद हुआ हमसे, और आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और हमको जैसे कि इसमें अब आपको जैसे 2019 मान के चलो, तो इसमें 2019 आपको पूछ सकता है कि उस टाइम महिला आयोग का अध्यक्ष कौन था, लेकिन अब भी उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट में कि अब 2024 में कौन है, या 2025 में परीक्षा होगी तो 2025 के अंतर्गत कौन है। नहीं, तो आपको इसमें क्वेश्चनों का लेवल पता चल जाएगा कि किस प्रकार के लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं कौन से चैप्टर से, तो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग किसी का किताब पढ़ लो, इसके बाद इसमें से लगाइए परसेंट। 15,210% दे रखे हैं इसमें। इसके बाद आपको जैसे रीजनिंग का भी ये चीज़ है। रीजनिंग का आपने रीजनिंग कहीं से ही पढ़ा हो या सेल्फ स्टडी किसी भी किताब से पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो इस किताब से लगा लेना रीजनिंग के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर वाइज लगाए। जैसे आपने किसी भी किताब से, जैसे अरिहंत का आता है रीजनिंग का किताब, या लूसेंट का आता है, या और अध्यापकों का आता है जैसे राकेश यादव सर का, गगन प्रताप सर का, मतलब किसी भी पब्लिकेशन का किताब हो, आपने वहाँ से चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से आपने कोई भी जैसे कोई कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ लिया आपने वहाँ से जब कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके बाद चैप्टर वाइज इसमें उसी का कैलेंडर टॉपिक का इसका ही क्वेश्चन लगाइए। या आपने कोई रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसका चैप्टर इसमें से लगाइए, तो आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। आपका लेवल भी पता चल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोग आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छा तैयारी करो, एकदम अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो एकदम। आप लोग मिनिमम 5-6 घंटा रेगुलरली पढ़ोगे और अच्छा पढ़ोगे मन लगा के, तो आपका चयन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब आप लोग कहें कि अब हम कि मैथ के लिए कोई स्पेशल कौन सा किताब पढ़ सकते हैं, तो आप लोग क्लास नोट्स राकेश यादव सर के पढ़ सकते हैं, या इनका यूट्यूब पे फ्री में भी इनका कोर्स है, पूरी आपको इनकी क्लास मिल जाएंगी यूट्यूब पे। या आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते तो इनकी क्लास नोट्स हैं, उसमें आपको समझा रखा पूरा। और इनका 73+ भी आता है, उसको भी लगा सकते हैं। या हमने आपको अभी बताया था गणित का, उसको हल करने के बाद आपको इसको लगाइए, तो आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हम आपको यही बता रहे थे कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन 100% लगाइए दोस्तों, आपको लेवल भी पता चल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे यही बताना था। हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।